अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने रोल पिच यॉ के एंगल को समझा था, उसके साथ साथ यूरियर एंगल के एंगल को समझा था। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डेविनेट हटनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट के अंदर DH रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये बेस करती है जॉइंट और लिंक के लिए। जॉइंट का मतलब एक लिंक के अक्रॉस जो दो पॉइंट्स होंगे उसको हम कहते हैं जॉइंट। अब एक जॉइंट है, दूसरा जॉइंट है, इनके दरमियान एक जो शाफ्ट लगी होगी, जो स्पेस मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे उसका लिंक। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो जॉइंट है तो उसके दरमियान एक लिंक होगा। अगर तीन जॉइंट है तो उसके दरमियान दो लिंक होंगे, जैसे कि आपके सामने इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आते हैं। ये पहला जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट। इस जॉइंट को हम N कहते हैं, इस जॉइंट को हम N+1 कहते हैं। इन दोनों जॉइंट के दरमियान एक लिंक मौजूद है जिसको हमने लिंक N कहा। सिमिलरली ये एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट, ये जॉइंट है N+1, ये जॉइंट है N+2। इन दोनों जॉइंट के दरमियान एक लिंक मौजूद है जो कि है N+1 का लिंक। तो ज़रा गौर से हम इस पिक्चर को स्टडी करें तो हमें ये नज़र आता है कि तीन जॉइंट है, ये दो तीन, इन तीनों जॉइंट के दरमियान सिर्फ दो लिंक मौजूद है जिसको हम लिंक N और लिंक N+1 कहते हैं। तो ये है DH रिप्रेजेंटेशन। DH रिप्रेजेंटेशन के अंदर और ये लोग ये चीज़ बताते हैं हमें कि हम इस केस के अंदर सिर्फ दो एक्सिस को कंसीडर करेंगे। हम कंसीडर करेंगे X एक्सिस को, हम कंसीडर करेंगे Z एक्सिस को, और Y एक्सिस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वी नॉर्मली डू नॉट नीड टू असाइन Y एक्सिस। हम Y एक्सिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ Z को और X को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इस डायग्राम में हो क्या रहा है। अब जरा देखिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा टारगेट ये है कि जॉइंट A परफेक्टली सिमेट्रिकल हो जाए जॉइंट 2 के, यानी जॉइंट N सेम हो जाए जॉइंट N+1 के। तो इसके लिए इस डायग्राम, सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा, ये हमारे पास दो जॉइंट आ गई, ये जॉइंट 1 है, ये जॉइंट 2 है। हम ये चाहते हैं कि जॉइंट 1 का जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाली लाइन पैरेलल हो जाए इस लाइन से। तो सबसे पहले आपने एक एंगल दिया जो कि अक्रॉस Z दिया। तो जब आपने एंगल दिया अक्रॉस Z, तो अब आप फिगर नंबर C की तरफ चले जाएंगे तो देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब ये जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, मगर इनके दरमियान अभी भी ऑफसेट मौजूद है। तो इसके लिए आपने इसको ऊपर शिफ्ट किया। कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट किया? DN+1 पे शिफ्ट किया। तो ज़रा देखिए यहाँ पे ये DN+1 के डिस्टेंस पे आ गया। अभी भी इन दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत ऑफसेट मौजूद है। यानी सबसे पहले तो हमने एक एंगल दिया Z के अक्रॉस, और Z के अक्रॉस एंगल देने के बाद इसको पैरेलल किया। अब इसको हम अलाइन करना चाहते हैं, तो अलाइन करने के लिए हमने Z के अंदर ही एक डिस्टेंस कवर किया जो कि था DN+1 का। तो ये DN+1 पे डिस्टेंस कवर हो गया। अब इन दोनों के दरमियान अगेन थोड़ा ऑफसेट मौजूद है, तो हम मूव करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ X। X की डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस कवर किया है AN+1 का। तो जब हम ये डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कि इनकी पोजीशन तो हो गई एक, ये दोनों अब एक ही पोजीशन में है, मगर इनकी ओरिएंटेशन में अभी भी मसला है। ZN इस तरफ है, ZN+1 इस तरफ है। अब हम देंगे अगेन एक रोटेशन। जब हम X के अक्रॉस रोटेशन देंगे अल्फा की, तो ज़रा देखिएगा ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो गए और ये 100% सिमिलर हो गए, सिमेट्री हो गए, जिसको हम कहते हैं DH रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमने जो बात की है वो सिर्फ जॉइंट 1 एंड जॉइंट 2 के दरमियान की बात की है। यानी इस केस के अंदर हमें दो दफ़ा ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ी, दो दफ़ा ट्रांसलेशन यानी पोजीशंस की ज़रूरत पड़ी। इसी बेसिस पे हमने इक्वेशंस बनाई। हमने सबसे पहले Z के अक्रॉस एंगल दिया θ+1 का, फिर Z की अलॉन्ग उसको ट्रांसलेट करवाया, फिर A के अक्रॉस उसको ट्रांसलेट करवाया, फिर X के अक्रॉस उसको रोटेट करवाया। तो जब हमने इन चारों चीज़ों को किया तो हमारे पास इसका एक आंसर आया जो कि था ये हमारे पास उसका एक आंसर आ गया। ये पूरी एक्सरसाइज हमने किसके लिए की है? हम जॉइंट स्टार्टिंग यानी 0 से लेके 1 की तरफ आए,
फिर जॉइन 1 से लेके 2 की तरफ आना होगा। हमारी जो डायग्राम एग्जाम्पल मैंने शो की उसमें सिर्फ 3 जॉइंट थे, इसके मतलब सिर्फ 2 दफ़ा ट्रांसलेशंस 2 दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है तो इसके लिए आपको ये पूरा टेबल इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और बढ़ाने के बाद जैसे ये पोजीशन 2 से लेके 3 तक आप आए, जिसको आप E3 कहते हैं। सिमिलरली A1 ट्रांसफॉर्मेशन, A2 ट्रांसफॉर्मेशन, A3 ट्रांसफॉर्मेशन से लेके AN ट्रांसफॉर्मेशन तक जाएंगी। और इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम्पल नंबर 2.23 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।